विज्ञान और तकनीक को भारत की भविष्य की ताकत बनाने की दिशा में केंद्रीय बजट 2026-27 को एक निर्णायक कदम माना जा रहा है। बायोटेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लीन एनर्जी और मेगा साइंस इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए ये बजट न सिर्फ आज की ज़रूरतें पूरी करता है, बल्कि अगले 25 वर्षों की विकास यात्रा का रोड मैप भी तय करता है। इसके अलावा कैसे ये बजट भारत को अगली औद्योगिक क्रांति में ग्लोबल लीडर बनाने की नींव रखता है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। बजट 2026-27 में साइंस और टेक्नोलॉजी को विकास के केंद्र में रखा गया है, जहां रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग और डिप्लॉयमेंट एक साथ आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय को 2026-27 के लिए 38,260.94 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये बजट भारत को गहन प्रौद्योगिकी, नवाचार, सेमीकंडक्टर, बायोफार्मा, स्वच्छ ऊर्जा और अंतरिक्ष क्षेत्र में वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम दर्शाता है। ये बजट टेक्नोलॉजी ड्रिवन और AI इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का बजट है, जो भारत को भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए तैयार करता है। In literal spirit, actually a futuristic budget. This is a budget which is driven by structural reforms, and the structural reforms are driven by cutting edge technologies, and the cutting edge technologies are driven by artificial intelligence. So you can see what a sequential futuristic roadmap is being laid by this budget. बजट की सबसे अहम घोषणा है 10,000 करोड़ की बायोफार्मा शक्ति, जिसका मकसद भारत को पारंपरिक फार्मा से आगे ले जाकर एडवांस्ड बायोलॉजिक्स, बायोसिमिलर्स, वैक्सीन, मेडिकल डिवाइसेस और जीन आधारित थेरेपी में ग्लोबल बायो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, जिससे भारत टॉप 10 ग्लोबल बायो इकोनॉमी में अपनी स्थिति और मजबूत करेगा। युवा शक्ति से प्रेरित बजट 2026 में मेगा साइंस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ावा मिला है, जिसके तहत नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप, 30 मीटर नेशनल लार्ज ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप, हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप का अपग्रेडेशन और कॉस्मोस 2 प्लेनेटेरियम जैसी 4 प्रमुख परियोजनाएं भारत की वैश्विक वैज्ञानिक क्षमता को नई ऊंचाई देंगी। इसके अलावा ऊर्जा क्षेत्र में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए आयातित उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी में छूट को 2035 तक बढ़ाया गया है, जो शांति अधिनियम के अनुरूप है और इससे निजी निवेश बढ़ेगा, परियोजनाओं की लागत घटेगी और स्वच्छ व भरोसेमंद ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही शांति अधिनियम के बनने से प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी से न्यूक्लियर के क्षेत्र में और तेजी आएगी। जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए क्लीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने पर बजट में कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज यानी CCUS के लिए 5 वर्षों में 20,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिससे औद्योगिक विकास के साथ ही डिकार्बनाइजेशन और सर्कुलर इकोनॉमी को मजबूती मिलेगी। डिजिटल गवर्नेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग के लिए नेशनल जियोस्पेशियल मिशन को फाउंडेशनल रिफॉर्म के रूप में पेश किया गया है। कुल मिलाकर केंद्रीय बजट 2026-27 विज्ञान और तकनीक के जरिए भारत के भविष्य को आकार देने वाला बजट है। गौरव श्रीवास्तव और उपांत डबराल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।